हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको ओबरॉय रियल्टी पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको ओबरॉय रियल्टी के बारे में बताते कि कंपनी काम क्या करती है। तो ये एक रियल इस्टेट कंपनी है जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, डेवलपमेंट का काम करती है, हॉस्पिटैलिटी का काम करती है। तो ये एक रियल इस्टेट कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 25,246.62 करोड़ का है। तो ये मीडियम कैप कंपनी है और इंडस्ट्री का पी 34.20 और कंपनी का पी देखोगे तो 34.15 है। तो इंडस्ट्री के पी के लगभग ही है। न ज़्यादा आपको अंडर वैल्यूड भाव में मिल रहा है, न ज़्यादा ओवर वैल्यूड भाव में मिल रहा है। लेकिन बुक प्राइस देखोगे तो 2.69 टाइम्स, मतलब बुक वैल्यू से आपको डबल प्राइस में ये मिल रहा है। साथ ही में डिलीवरेबल परसेंटेज देखोगे तो 29.31 है, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.72, इट मीन्स कि अगर 1% मार्केट ऊपर चढ़ता है तो इसका शेयर प्राइस 0.72 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो 2018 का रेवेन्यू आप देख सकते हैं, मतलब कि सेल्स कंपनी का कितना था 1030 करोड़ का, और 2019 में कंपनी ने 2067 करोड़ का डायरेक्ट कंपनी की डबल ग्रोथ दिखाई दी है। यहाँ पे डबल सेल्स जो है, प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 460 करोड़ से 820 करोड़। यहाँ पर जब 2020 में कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था 2029 करोड़, तो भी मतलब इतना भी कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, जहाँ पर 690 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की। और 2021 में उससे भी कम हुआ रेवेन्यू 2009 करोड़ का, और वहाँ पर कंपनी ने 740 करोड़ का मुनाफा किया है। तो अब बात ये आती है कि अब आपको भी पता ही है 2020 में कैसी सिचुएशन थी, तो उस वजह से सेल्स कम होना ही है। 20 मतलब 2021 के रिजल्ट्स, तो सेल्स कम होना ही है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखी उतना कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास है 67.7% का स्टेक। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी बहुत सारा स्टेक ले रखा है, 23.49% का स्टेक। यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है 6% का स्टेक। पब्लिक के पास है 2.8% का स्टेक, और उसके बाद अदर्स मतलब कि जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए ये सब, तो उनके पास है 0.01% का स्टेक। तो आप समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टेक मतलब कि 67% प्लस 23% प्लस 6% प्लस 0.01%, तो ये सारा स्टेक अगर आप मिलाते हो तो 97 से 98% का स्टेक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के पास है। सिर्फ 2 से 3%, 2.8% जितना स्टेक रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो अगर कोई कंपनी में दम होगा तभी कोई बड़े इन्वेस्टर्स होते, तभी वो ऐसी मतलब कंपनीज में अपना पैसा डालते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो सितंबर में कंपनी ने 316 करोड़ का रेवेन्यू मतलब कि सेल्स किया था। दिसंबर में अगर आप देखो तो 828 करोड़ 828 करोड़। मार्च में कंपनी ने 790 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो बहुत ही शानदार, मतलब आप सेल्स भी देख सकते हो कंपनी के। जो सितंबर में जब लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी, सब कुछ बंद था, तब कंपनी ने उतना, पर जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ कंपनी के सेल्स में भी आपको डबल से भी आपको ऊपर भाव दिख रहा है। और यहाँ पर मार्च में फिर से कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, सितंबर में 136 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट था, दिसंबर में 286 करोड़ का और मार्च में 286 करोड़ की। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की अच्छी खासी है। रिटर्न रेशोज अगर आप देखें तो मार्च में कंपनी ने 10.17% का आरओई दिया था, और मार्च 2021 में अगर आप देखो तो 7.89% का आरओई दिया। तो अब थोड़ी सी गिरावट देखने को वो मिलेगी क्योंकि कंपनी की सेल्स जो है वो नीचे गिरी है, और एज कम्पेरेड टू 2019 कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी नीचे गिरा है। उस वजह से आरओसी भी अगर आप देखें तो 13.48% से वो 10% पे आया है। तो आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी ये सारी चीज़ें नीचे गिरी है, वो मानते
क्योंकि यहाँ पर कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी गिरी, लेकिन फिर भी कंपनी अब अच्छा परफॉर्म कर रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी 7.34 से 6.13 पे आया, तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के बढ़िया नहीं है, लेकिन कंपनी में ग्रोथ दिख रही है। लेवरेज अगर आप देखो तो यहाँ पर कंपनी ने अपना डेट इंक्रीज किया है, और साथ ही में कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2020 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। तो डेट इंक्रीज क्या है, वो एक अच्छी बात नहीं है। साथ ही में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक अच्छी बात है कि इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की अच्छी खासी है। तो बात करते हैं ओबेरॉय रियल्टी के 5 ईयर हाई की, तो वो 729 और यहाँ पर 694.35 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, जो फ्राइडे नहीं, जो कल के दिन 2.46%, ट्यूसडे को 2.46% गिरा था, 17.50 रुपीज़ गिरा था। तो इसने एक ही महीने में अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है, उस वजह से थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है, और ये अपने 5 ईयर हाई को टच करके भी आया है। 729 को पिछले ही हफ्ते ये टच करके भी आया है। तो हो सकता है थोड़े से करेक्शन के बाद ये फिर से, क्योंकि ये एक वॉलेटाइल स्टॉक भी, मतलब अच्छी खासी वॉलेटिलिटी इसमें होती है। अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और जो पहले से निवेशक है, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप भी इसमें बने रह सकते हो, मतलब अपनी पोजीशन इसमें बनाए रख सकते हो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंपनी दिख रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।